ऑलराइट गाइस, तो पैसिफिक रिम अपराइजिंग 2018 में आई थी और ये पैसिफिक रिम का सीक्वल थी। सो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे फिर से एलियंस ने अपने आप को रीइमर्ज किया और फिर पृथ्वी पर अपनी हुकूमत कायम करने की कोशिश करी और कैसे येगर्स ने उनका मुकाबला किया। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू इट। मूवी शुरू होती है कि पैसिफिक रिम में ब्रीच को डिस्ट्रॉय किए हुए 10 साल हो चुके हैं और जैक पेंटेकोस्ट, जो स्टाकर पेंटेकोस्ट का बेटा है, वो येगर प्रोग्राम छोड़कर चोरियां करने लगा है। ये येगर्स के पार्ट्स को चुराकर ब्लैक मार्केट में बेचते हैं और पैसे कमाते हैं। लोगों की लाइफ अब ऐसी ही हो गई है, दूसरी जगहों पे कब्जा करके रहना और चोरी चकारी करके अपना गुजारा करना। इसके बाद में जैक कुछ लोगों के साथ में मिलकर येगर का एक पावर कोर कैपेसिटर चुराने जाते हैं और वहां जाकर देखता है कि वो कैपेसिटर पहले से ही किसी ने चुरा लिया। ये देखकर उसके साथ के लोग उस पर गुस्सा होते हैं और वो वहां से भागने लगता है और देखता है कि ये येगर का कैपेसिटर कोई और चुरा कर वहां से निकल गया। वो उसका पीछा करता है और वो एक यंग लड़की से मिलता है जिसका नाम अमारा नमानी है और ये लड़की ने अपनी वर्कशॉप में एक येगर बना लिया है जिसका नाम उसने स्क्रैपर रखा है। ये दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि यहाँ पर पुलिस आ जाती है और पुलिस से बचने के लिए अमारा स्क्रैपर में बैठ जाती है और उसे चलाने लगती है। जैक भी उसके पीछे पीछे स्क्रैपर के अंदर बैठ जाता है और ये वहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं और वहाँ पर इनका सामना नवंबर एजैक्स से हो जाता है। नवंबर एजैक्स एक सिक्योरिटी येगर है जो शहर की सुरक्षा करता है अनरजिस्टर्ड येगर से। ये लोग स्क्रैपर से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन फाइनली नवंबर एजैक्स इन्हें कैप्चर करने में कामयाब हो जाता है और इन दोनों को उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। जेल में वीडियो कॉल के जरिए माको जैक्स से बात करती है। माको जैक्स की बहन है और वो उसे वापस पीपीडीसी ज्वाइन करने के लिए कहती है और जेल से निकलने के लिए जैक उसकी बात मान लेता है। माको से ये भी बताती है कि हमारा उसकी न्यू रिक्रूट है। इसके बाद में ये लोग मेयोरान सटरडोम में पहुंच जाते हैं। जैक्स यहाँ पर अपने फॉर्मर को पायलट नेट से मिलता है और यहाँ पर हमारा सभी येगर्स को देखती है। यहाँ पर जिप्सी एवेंजर, सेवर एथीना, गार्जियंस ब्रावो, टाइटन रिडीमर, वेलोर ओमेगा और अपग्रेडेड मार्क 5 जैगर, ब्रेसर फेनिक्स सभी मौजूद हैं। माको और नेट जैक को एक्सप्लेन करते हैं कि येगर प्रोग्राम को शाओ इंडस्ट्री से धमकियां मिल रही हैं क्योंकि शाओ इंडस्ट्री ने रिमोट कंट्रोल से चलने वाले येगर्स बना लिए हैं और शाओ इंडस्ट्री चाहती है कि अब वो इस प्रोग्राम पर पूरी तरीके से कब्जा कर सके। और वो ये भी बताती है कि शाओ इंडस्ट्री लाइविन शाओ की है और यहाँ पर डॉक्टर न्यूटन भी काम करने लगा है। माको ने ये भी बताती है कि उसे अपने फाइनल असेटमेंट की डिलीवरी करना है सिडनी में होने वाली काउंसलिंग मीटिंग में और वो जैक को बताती है कि सिडनी में उसे उस मीटिंग को येगर के साथ में अटेंड करना होगा ताकि लोगों का हमारे येगर्स पर भरोसा बना रहे। ये सभी लोग सिडनी पहुंचते हैं। जैक जिप्सी एवेंजर में नेट के साथ में उसे पायलट करता है और ये ऑथोराइजिंग मीटिंग को वॉच करते रहते हैं। इसी बीच में सिडनी हार्बर के पानी में से एक येगर बाहर निकलता है और वो वहाँ पर अटैक करना चालू कर देता है। जिप्सी एवेंजर्स में इन लोगों को रियलाइज होता है कि ये येगर यहाँ पर अटैक कर रहा है और ये खतरा है, तो ये उसे रोकने के लिए उससे फाइट करने लगते हैं। माको अपने हेलीकॉप्टर से जल्दी से इस येगर के बारे में इंफॉर्मेशन पीपीडीसी को भेजने की कोशिश करती है लेकिन ये येगर माको के हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिप्सी एवेंजर उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो माको के हेलीकॉप्टर को नहीं बचा पाते हैं और वो क्रैश हो जाता है। जैक ये देखकर जिप्सी एवेंजर से बाहर निकलकर उसके पास भागता है लेकिन माको अब जा चुकी है और ऑब्सीडियन फ्यूरी वापस पानी के अंदर चला जाता है। जैक अपनी बहन के जाने का अफसोस मना रहा होता है कि अमाना कहती है कि उसे भी उसकी बहन का अफसोस है और वो अमाना को थोड़ी ट्रेनिंग देना चालू करता है। ये अपने माइंड को ड्रिफ्ट के साथ में कनेक्ट करते हैं लेकिन अमाना अपनी बचपन की मेमोरी में खो जाती है जहाँ पर वो देखती है उसकी फैमिली को। यहाँ पर एक काइजू ने अटैक कर दिया था जिसमें उसकी फैमिली मारी गई थी। जैक उसे वापस होश में लेकर आता है। यहाँ पर ये लोग ट्राई करते रहते हैं कि माको ने मरने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन भेजने की कोशिश की थी और ये इन्फॉर्मेशन का थोड़ा सा हिस्सा पाने में कामयाब हुए और इन्हें मिलता है कि माको ने एक बंद फैसिलिटी जहां पर पहले येगर्स का प्रोडक्शन हुआ करता था उसका पता भेजा था जो
साइबेरिया में है और जैक कहता है कि वो जिप्सी एवेंजर से जाकर वहाँ की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जिप्सी एवेंजर साइबेरिया में उस फैसिलिटी के पास में पहुंचता है। इससे पहले कि वो वहाँ पर कुछ देख पाते, ऑब्सीडियन फ्यूरी वहाँ आ जाता है और सभी कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है और जिप्सी एवेंजर उसकी तरफ दौड़ लगाता है और ऑब्सीडियन फ्यूरी के साथ में लड़ाई करने लगता है। ऑब्सीडियन फ्यूरी जिप्सी एवेंजर्स को अपने हथियार से मारने की कोशिश करता है, लेकिन जिप्सी एवेंजर्स भी डिफेंड करता है और अपनी मिसाइलों से उस पर वार करता है। आखिरी में जिप्सी एवेंजर पंच करके ऑब्सीडियन फ्यूरी के चेस्ट में ही छेद कर देता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद में वो उसका सर ओपन करते हैं ये देखने के लिए कि इसे कौन चला रहा था और वो देखते हैं कि ये एक काइजू के ब्रेन से कनेक्टेड था। ये लोग इस ब्रेन को अपने बेस पर ले आते हैं। यहाँ पर हारमन इन्हें बताता है कि ये काइजू का ब्रेन किसी ब्रीज से नहीं आया है, इसे पुराने बचे हुए काइजू के अवशेषों से बनाया गया है। और यहाँ पर इन्हें कंफर्म हो जाता है कि ये काम प्रिकर्सर्स का नहीं ह्यूमंस का है। हमारा अपने टीम के लोगों के साथ में एक रिस्ट्रिक्टेड जगह पर चली जाती है और वहाँ पर उनके एक साथी को चोट लग जाती है। हमारा की इस घुसपैठ के कारण उसे प्रोग्राम से बाहर निकाल दिया जाता है। ये लोग जब हमारा को यहाँ से वापस भेज रहे होते हैं तब दो येगर्स यहाँ पर आ रहे होते हैं, लेकिन अचानक से इन येगर्स से उनके पायलट्स का तालमेल टूट जाता है और इन येगर्स पर काइजू का दिमाग कंट्रोल कर लेता है और ये दोनों यहाँ पे इनके बेस पर हमला करना चालू कर देते हैं। और इस हमले में ये इनके कई येगर्स जैसे टाइटन रिडीमर और वेलन ओमेगा को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हार्मन न्यूटन को ढूंढता है और उससे हेल्प मांगता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि न्यूटन बार बार काइजू के ब्रेन के साथ में ड्रिफ्टिंग करने के कारण प्रिकर्सर्स के कंट्रोल में हो चुका है। शाओ वहां आ जाती है और वो न्यूटन को मारने की कोशिश करती है, लेकिन हार्मन उसे बचा लेता है और कहता है कि इसमें उसकी गलती नहीं, उसके दिमाग को कंट्रोल में किया जा चुका है। न्यूटन ने ड्रोन प्रोग्राम में इन नए येगर्स में काइजू के ब्रेन्स को साथ में लगा दिया था, जिससे काइजूस के ब्रेन इनको टेक ओवर कर सके और ये सब येगर्स जाकर नई ब्रीचेस को खोलने लगते हैं जिससे काइजू इस दुनिया में एंटर कर सके। जैक शाओ को बोलता है कि अगर इन्हें बंद नहीं किया गया तो ये सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देंगे और शाओ फाइनली सभी ड्रोन्स को इनएक्टिव करने में कामयाब हो जाती है, लेकिन देर हो चुकी होती है और कैटेगरी 4 के 2 काइजू और एक कैटेगरी 5 का काइजू अर्थ में एंटर करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं और ये सब टोक्यो की तरफ बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर इनकी टीम रियलाइज करती है कि प्रिकर्सर्स ने इन काइजू को भेजा है और ये काइजू माउंट फ्यूजी की वॉल्केनो की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रिकर्सर्स का टारगेट ये है कि वो पैसिफिक में रिंग ऑफ फायर को एक्टिवेट करना चाहते हैं, जो काइजू के वॉल्केनो के अंदर गिरने से होगा, क्योंकि काइजू के ब्लड से एनवायरनमेंट ऐसा बन जाएगा कि भूकंप आने लगेगा और जहरीली गैस और आग से पृथ्वी पर जीवन का नामो निशान मिट जाएगा और इसके बाद में अर्थ प्रिकॉर्सियस के लिए एक बहुत ही अनुकूल ग्रह बन जाएगा। और इस काइजू से लड़ने के लिए पीपीडीसी के लोग बाकी बचे हुए 4 रिमेनिंग येगर्स को बनाना शुरू करते हैं और इनके डेवलपमेंट के बाद में ये लोग निकल जाते हैं उन काइजू से लड़ने। ये काइजूस भी शहर के अंदर आ चुके हैं और तबाही मचा रहे हैं और ये चारों के चारों येगर्स उन काइजू से भिड़ जाते हैं और इनमें होती है एक जबरदस्त फाइट और ऐसा लगने लगता है कि ये काइजू को डिफीट कर देंगे। उसी बीच में न्यूटन अपने टाइनिंग ड्रोन्स को एक्टिवेट कर देता है और वो अपने सिक्योरिटी बिल्ड से निकलकर काइजूस के पास में पहुंच जाते हैं और एक काइजू के शरीर में जाकर चिपक जाते हैं। इन टाइनी ड्रोन्स की वजह से ये तीनों काइजू आपस में मर्ज हो जाते हैं और एक सिंगल विशालकाय काइजू बन जाते हैं जिसे मेगा काइजू कहते हैं। ये काइजू अब इनके येगर्स को आसानी से ओवर पावर कर देता है और इनके एक काइजू ब्रेसर फीनिक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। बाकी के येगर्स भी इसका मुकाबला करने में नाकामयाब होते दिखते हैं और ये काइजू एक के बाद एक येगर्स को डिस्ट्रॉय करते जाता है और ये काइजू वहां से माउंट फ्यूजी की तरफ निकल जाता है। पीपीडीसी के लोग अब जिप्सी एवेंजर्स पर डिपेंड है और लेकिन जिप्सी एवेंजर का एक पायलट नेट इंजर्ड हो गया है। हमारा वहां जाती है और वो नेट के बदले जिप्सी एवेंजर्स की पायलट बन जाती है और जिप्सी एवेंजर अपने आखिरी मिशन के लिए तैयार हो जाता है और इसकी मदद के लिए आ जाता है एक छोटा येगर जिसका नाम स्क्रैपर है। शाओ कंपनी की सीईओ इसमें थोड़े फेरबदल करती है और
और इसे थोड़ा स्ट्रांग बना देती है। ये एक रॉकेट को अपने साथ में लेकर आता है और वो जिप्सी एवेंजर्स के हाथ में उसे कनेक्ट कर देता है। अब इनके पास में सिर्फ एक ही मौका है मेगा काइजू को रोकने का। जिप्सी एवेंजर अब रॉकेट को लेकर आसमान की तरफ फ्लाई करता है और अपने आप को सीधा मेगा काइजू की तरफ एम करता है। मेगा काइजू जो माउंट फ्यूजी की तरफ बढ़ रहा है ताकि वो वॉल्केनो में कूद सके। स्क्रैपर जिप्सी एवेंजर से जेक और अमारा को निकाल लेती है और इसके बाद में जिप्सी एवेंजर सीधा जाकर मेगा काइजू से टकराता है और इस ब्लास्ट से मेगा काइजू का अंत हो जाता है। न्यूटन रियलाइज करता है कि उसका प्लान फेल्ड हो गया और नेट वहां पहुंच जाता है और उसे अपनी कस्टडी में ले लेता है। जैक न्यूटन के पास में जाता है। न्यूटन उसे धमकी देता है कि उसके मॉन्स्टर फिर से दुनिया पर अटैक करेंगे और इस दुनिया पर कब्जा करेंगे। जैक उसे रिप्लाई करता है कि अब प्रिकॉरस को अर्थ पर आने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस बार हम लोग तुम्हारे पास आएंगे। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। सो ऑलराइट गाइस, ये थी पैसिफिक रिम अपराइजिंग। इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे ईगर्स ने एक बार फिर से दुनिया को काइजू से बचाया और इस बार उन्होंने एलियंस को ये धमकी भी दी कि अगली बार ह्यूमंस उनके पास में जाएंगे। एंड आई होप इसका तीसरा सीक्वल जल्दी आए जिसमें हमें पता लगे कि इंसानों ने आखिर एलियंस के पास में जाकर क्या किया। और अभी आपको क्या करना है, आपको करना है कमेंट। सो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे होम गाइस।